हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम जानते हैं कि आप सभी लोग सही तरीके से होंगे। अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस तेलीगंज प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने चल रहे हैं क्लास सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं, सी लैंग्वेज का सिलेबस ओ लेवल के थर्ड पेपर के रूप में भी है और TG2 के एग्ज़ाम UPPCL TG2 में भी इसका यूज है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप जान रहे हैं ओ लेवल ओल्ड सिलेबस में लास्ट 2 अटैम्प्ट है आपके पास, जनवरी एग्ज़ाम 2021 और जुलाई एग्ज़ाम 2021। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सी लैंग्वेज, सी इज़ अ कंपाइलर डिपेंडेंट हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? सी एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स बनाने में करते हैं। और इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। कहाँ पर डेवलप किया था? एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T। बेल लैबोरेटरीज है AT&T के नाम से, जिसको बोलते हैं अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। कब डेवलप किया था? 1972 को इसको इन्होंने डेवलप किया। कहाँ पर? USA में इसको डेवलप किया गया। इट इज़ ऑफ्टन नोन एज अ मिड लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। That means software useful for computer as well as to develop application software. That means software useful for user. आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर सी से डेवलप किए जा सकते हैं। इट गिवन द फैसिलिटीज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली। ये कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में हमें मदद करता है, हमारे लिए ये एक इंटरफेस देता है। ठीक है, देखिए, कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो उसके अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन एडवांटेजेस की बात करेंगे जो सी में अवेलेबल हैं, जैसे कि इसके फीचर्स। इसमें द मेन फीचर्स आर, इनके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर 5 टाइप ऑफ फीचर्स को यहाँ पे आपको बताया गया है। पहला फीचर है लेस नंबर ऑफ कीवर्ड। लेस नंबर ऑफ कीवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कीवर्ड्स कम होते हैं, जिसको कि याद करना और उनको प्रोग्राम में यूज करना आसान होता है। इसी तरीके से वैरायटी ऑफ डाटा टाइप, यहाँ पे हम कई प्रकार के डाटा टाइप का यूज करते हैं प्रोग्राम को बनाते समय। जैसे कि इंटीजर टाइप का डाटा यूज किया जाता है, फ्लोट टाइप का डाटा यूज किया जाता है, कैरेक्टर टाइप का डाटा यूज किया जाता है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ डाटा टाइप हैं जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा मोर इफिशियंट बनाने के लिए करते हैं। थर्ड, इसका जो फीचर है वो है रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर एक बनी बनाई लाइब्रेरी पाएंगे प्री डिफाइंड फंक्शन की। प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से बने हुए होते हैं, जिनका उपयोग हम अपने प्रोग्राम्स को बनाने में करते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि सी के थ्रू अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होगा। मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस में सभी अब जो है सभी प्रोग्राम्स मशीन इंडिपेंडेंट ही बन रहे हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर में प्रोग्राम को डेवलप किया गया और उसको किसी भी दूसरे कंप्यूटर में आसानी से एग्जीक्यूट एंड पोर्ट एंड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। प्रोग्राम्स आर शॉर्टर एंड फास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स कम है और फंक्शन है यहाँ पर प्री डिफाइंड, तो कीवर्ड्स और फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम्स को छोटा बना सकते हैं। और चूँकि ये सी कंपाइलर है तो सी कंपाइलर में आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी फास्ट होते हैं, तेज़ी से एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है चेक करता है और उसको कंपाइल करता है। अब देखिए, इन्हीं फीचर्स को फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब ये है कि अब हम जानेंगे कि फीचर्स के
और जो है फीचर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स में कीवर्ड्स आर सम प्रीडिफाइंड वर्ड्स सप्लाइड बाय द लैंग्वेज। देखिए कीवर्ड्स कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज के द्वारा सप्लाइड होते हैं, मतलब कि लैंग्वेज से ही प्राप्त होते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज प्रीडिफाइंड, और हर वर्ड का मीनिंग प्रीडिफाइन होता है, मतलब पहले से पूर्व प्रभाषित होता है, पहले से उसकी मीनिंग डिफाइन होती है इन दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में। हर एक लैंग्वेज, जैसे आप पढ़ेंगे सी पढ़ रहे हैं, अभी सी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए आप पाइथन पढ़ते हैं, और फिर आप उसके बाद नेक्स्ट जावा पढ़ते हैं, तो इस तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 32 कीवर्ड्स मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी, ठीक है। तो मैक्सिमम 32 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी, और इसी को जो है आपको याद भी रखना है। अब देखिए नंबर ऑफ कीवर्ड्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे ऑटो है, केस है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डू है, ब्रेक है, कैर है, कई सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ 32 कीवर्ड्स हैं। फिर कह रहा है कि a C offers less number of keywords so it is easy to learn and apply them। less number of keywords की वजह से इसको easy होता है यूज करने में, और लर्न करने में, सीखने में भी ये आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल int, float, char, for, while, do while, switch, size of, continue, break, etc. these are keywords। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैरायटी ऑफ डेटा टाइप। वैरायटी ऑफ डाटा टाइप का मतलब यहाँ बता रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम टू प्रोसेस डाटा, मतलब कि हम प्रोग्राम को इसलिए बनाते हैं कि वो डेटा को प्रोसेस करे। डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी लैंग्वेज गिव द फैसिलिटी टू क्लासीफाई योर डाटा। सी लैंग्वेज हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने डेटा को क्लासीफाई कर सकें, और उनकी कैटेगरी में हम जो है डेटा को इंट फॉर्मेट में, फ्लोट के फॉर्मेट में, कैरेक्टर के फॉर्मेट में, शॉर्ट इंट के फॉर्मेट में, लॉन्ग इंट के फॉर्मेट में, इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं और उसको फिर अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, थर्ड फीचर रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विच हैज़ अ नेम ऑल्सो। कह रहे हैं कि फंक्शन जो होता है वो एक सेट होता है, सेट मीन्स समूह, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, निर्देशों का समूह होता है। रिटन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो लिखे जाते हैं एक निश्चित टास्क को परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एक निश्चित टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड विच हैज़ अ नेम ऑल्सो, जिसका एक नाम भी होता है, मतलब कि उस फंक्शन का एक नाम भी होता है जो कोई एक निश्चित कार्य को करने के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। अब प्रोग्राम में कंटेन वन आर मोर फंक्शन इन इट, एक प्रोग्राम में एक या एक से अधिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शंस आर टू टाइप्स, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड का मतलब जैसे हमने बताया आपको, पहले से बना हुआ। दीज आर द रेडीमेड फंक्शन, रेडीमेड का मतलब कि पहले से तैयार, रेडीमेड पहले से तैयार फंक्शन, विच बिकम अवेलेबल टू यूजर with C compilation and user can use them directly in C of his C program, जो कि C कंपाइलर में अवेलेबल होता है, जिसको यूजर अपने C प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकता है। इट मेक द यूजर टास्क ईजी, जो यूजर के टास्क को आसान बना देता है। मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो प्री डिफाइंड फंक्शन आपके टास्क को इजी कर देता है। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन जो है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका यूज हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट मैटर को प्रिंट करने के लिए, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से प्रिंटफ है, स्कैनफ है, क्लियर स्क्रीन है, गेट ch है, स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग कॉपी है, एटसेट्रा। तो दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन यूज्ड इन योर प्रोग्राम टू मेक इट ईजी। सेकंड जो है ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि ऐसे प्रोग्राम जो यूजर ने बनाया है, यूजर ने उसको डिफाइन किया, यूजर ने बनाया है उसको, ठीक है। तो इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत होती है तो यूजर वैरिड इज ओन फंक्शन, अगर ज़रूरत है तो यूजर अपने फंक्शंस को बना सकता है, डेवलप कर सकता है, नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन, और
किसी भी सी के प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेन. मेन इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय यूजर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. एंड देन फोर्थ पॉइंट है आपका मशीन इंडिपेंडेंट. जैसा हमने बताया कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको आप किसी भी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको जो है किसी भी कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं. मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक कंप्यूटर पे बनाया गया प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पे विदाउट एनी चेंज एग्जीक्यूट और रन किया जा सकता है. द प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर मे बी टेकन टू सम अदर कंप्यूटर ऑल्सो एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड देयर विदाउट एनी चेंजेस. कह रहा है कि प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर, कोई भी प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर पर बनाया गया लिखा गया है, मे बी टेकन टू सम अदर कंप्यूटर, उसको ले जाया जा सकता है दूसरे कंप्यूटर पर, और एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड देयर विदाउट एनी चेंज, और वहाँ पे उसको बिना किसी बदलाव किए उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है. तो इस तरीके से जो है मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसे प्रोग्राम जो मशीन पर निर्भर ना हो, किसी भी मशीन पर वो एक ओपन या फ्री प्लेटफॉर्म पर रन कर जाएं. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर, प्रोग्राम्स आर शॉर्टर एंड फास्टर. देखिए प्रोग्राम शॉर्टर एंड फास्टर होने का पर्पज़ यही है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं, इसलिए जो है ये फैसिलिटीज़ हमें मिलती है कि प्रोग्राम हमारे शॉर्टर होते हैं एंड फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं. सिंस अ सी प्रोग्राम में कंटेन अ लॉट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनको यूज करना होता है, हमें इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से बने हुए प्रोग्राम हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि सी प्रोग्राम्स में कंटेन अ लॉट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन इन इट, सो इट्स साइज विल बी रिलेटिवली स्मॉल, इसीलिए इसकी साइज स्मॉल होती है. एंड इट विल वर्क विथ फास्ट स्पीड, और ये काफ़ी फास्ट स्पीड से रन भी करते हैं. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे सी का. ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको सी क्या है. सी कंपाइलर है, कंपाइलर के साथ साथ इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं. अब देखिए कंपाइलर, और आपने एक नाम और भी सुना होगा जिसका है नाम इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ट्रांसलेटर हैं. ये क्या है, ट्रांसलेटर एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसलेटर क्या है, या किन्हीं दो ट्रांसलेटर के बारे में आप लिखिए. ठीक है, या फिर सी जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. तो यहाँ पर कंपाइलर को एक एडवांस ट्रांसलेटर माना गया है, जबकि इंटरप्रेटर को यहाँ पर स्लो ट्रांसलेटर माना गया है. रीजन ये है कि सी कंपाइलर जो है, या कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ इनपुट में लेकर के सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चेक कर लेता है और उसको एक साथ कंपाइल कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन चेक करता है. तो द सोर्स कोड रिटन इन सोर्स फाइल इज़ द ह्यूमन रीडेबल. ठीक है, कह रहा है कि जो सोर्स कोड मतलब कि कोई भी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज से लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, और सोर्स कोड फाइल डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब कि हम इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं. बट इट नीड टू बी कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज. लेकिन ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है कि उनको कंपाइल किया जाए और उसको बदला जाए मशीन लैंग्वेज पे, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर मशीन केवल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को समझती है. इसलिए यह ज़रूरत होती है कि कोई भी सोर्स कोड का बना हुआ प्रोग्राम, मतलब कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज से बना हुआ प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जिसको निश्चित ज़रूरी है कि उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाए, सो दैट योर CPU कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन. इसलिए कि आपका CPU उन प्रोग्राम को आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर प्रॉपर रन कर दे. और कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो ऐसा करता है, ये सोर्स कोड प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और जिससे कि आपका प्रोग्राम मशीन पर रन कर सके. इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर ही है. इंटरप्रेटर कंटिन्यूज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट. देखिए इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर ही है, और ये भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, मतलब कि सोर्स कोड को वो मशीन कोड में चेंज करता है, लेकिन ये जो है लाइन बाय लाइन चेंज करता है. और अब देखिए कह रहा है कि इंटरप्रेटर कंटिन्यूज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट. मतलब कि इंटरप्रेटर कंटिन्यू प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता रहता है लाइन बाय लाइन जब तक कि उसको पहला एरर नहीं मिलता है, अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट.
इन विच केस, अगर एरर मिला, इन विच केस इट स्टॉप्स, या रुक जाता है, इट स्टॉप्स या रुक जाता है। हैंस डिबगिंग इज ईजी, इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम को डीबग करना आसान होता है। डीबग का मतलब है कि प्रोग्राम्स के एरर को हटाना, प्रोग्राम के एरर्स को रिमूव करना, इस प्रक्रिया को डीबग बोलते हैं। बग का मतलब होता है एरर, डीबग का मतलब होता है एरर्स को हटाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही फर्स्ट एरर मिलता है प्रोग्राम रुक जाता है, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, और वहीं पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एरर है, और उस एरर को हम रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को डिबगिंग बोलते हैं। तो डिबगिंग इस तरीके से आसान हो जाती है। एंड assembler can be considered a special type of compiler which only translate assembly language to machine language। इसी तरीके से एक ट्रांसलेटर assembler भी है, आपने नाम सुना होगा। assembler एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज पर यूज होता है, ठीक है। assembler can be considered a special type of compiler, ये एक स्पेशल टाइप का कंपाइलर जो केवल असेंबली लैंग्वेज के साथ यूज होता है, जो असेंबली लैंग्वेज से बने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। Interpreters are tools that execute instruction written in some language. Interpreters are tools that execute instruction written in some language. Okay, thank you.